क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चे सीनियर क्लासेस की तरफ जाने लगे हैं उनकी परफॉर्मेंस में कमी आने लगी है? अगर हाँ तो देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे ही पहलुओं के बारे में जो या तो आपने नजरअंदाज कर दिए हैं या आपको कभी दिखे ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। आई एम द फाउंडर ऑफ सॉर्ड इंडिया। आई हैव बीन अवॉर्डेड बाय आईआईटी दिल्ली फॉर माय वर्क इन एजुकेशन लास्ट ईयर। फ्रेंड्स, हम सभी ने एज ए पेरेंट ये महसूस किया होगा कि जब हमारे बच्चे जूनियर क्लासेस में होते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, मगर जैसे जैसे ही वो सीनियर क्लासेस की तरफ जाने लगते हैं उनकी परफॉर्मेंस में कमी आने लगती है। यानी जहां किंडरगार्टन और प्राइमरी क्लासेस में वो 90 प्लस मार्क्स ला रहे थे या क्लास में टॉप कर रहे थे, वहीं अपर प्राइमरी क्लासेस या सीनियर क्लासेस में आते आते या तो वो एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह गए हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से सीनियर क्लासेस में जाने पर अक्सर बच्चे पिछड़ने लगते हैं। नंबर 1 रीजन, राइचियस टीचिंग अप्रोच। आइए सबसे पहले समझते हैं कि किंडरगार्टन में और प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाने के पीछे मोटिव यानी ऑब्जेक्टिव क्या है। किंडरगार्टन में पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले यह है कि बच्चों में रिकॉग्निशन हो, किसका? लेटर्स का, नंबर्स का, एंड दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। वो बातें करना शुरू कर सकें, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें। जो बोलना या पढ़ना सिखाया जा रहा है उसको पढ़ने और लिखने और बोलने की कोशिश कर सकें। ज़्यादातर स्कूल्स में किंडरगार्टन और प्राइमरी लेवल पर चीज़ें रटा दी जाती हैं, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे वो पोएम्स हों, चाहे वो लेटर्स हों, कुछ भी उनको उनके बिना मीनिंग समझाए रटा दिया जाता है और वैसा करना भी पड़ता है क्योंकि टीचर्स पर स्कूल का प्रेशर है, स्कूल पर पेरेंट्स और दूसरे स्कूल से compete करने का प्रेशर है, और पेरेंट्स पर भी सोशल प्रेशर है। और इन सब के चलते एक सबसे बड़ी चूक होती है, वो है एग्जामिनेशन, जहां टीचर्स अपने रिजल्ट को अच्छा करने के लिए, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल की निगाहों में चढ़ने के लिए या पीटीएम में आपके सवालों से बचने के लिए दूसरे हथकंडे अपनाते हैं। स्पेशली किंडरगार्टन में और प्राइमरी लेवल पर होता क्या है ये समझिए। एग्जामिनेशन के दौरान स्पेशली किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चे को गाइडेंस के नाम पर या पुश करने के नाम पर टीचर के द्वारा आंसर्स बता दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उनको कॉपी कर लेता है, उसके एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे आते हैं, जो इंस्टेंटली तो आराम देता है, आनंद देता है, मगर लॉन्ग रन में बच्चे की हार्डवर्क करने की एबिलिटी को डेवलप ही नहीं होने देता है, जिस वजह से फ्यूचर में उसके मार्क्स कम आने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। और ये बस यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि आप तो स्कूल नहीं जा रहे हैं ये देखने के लिए कि आपका बच्चा किस एक्टिविटी में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जो रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है जिसमें एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से लेकर डिसिप्लिन तक के मार्क्स या ग्रेड होते हैं, उसमें भी या यूं कहूं तो बिना प्रॉपर इवेल्युएशन के मार्क्स दे दिए जाते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पेरेंट हो जिसे अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट में अच्छे मार्क्स, अच्छे रिमार्क्स देखकर खुशी ना हो। और इन इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं स्कूल और स्कूल में काम करने वाले टीचर्स। हालांकि ये इंस्टेंटली बहुत आनंद देता है, मगर लॉन्ग रन में, फ्यूचर में हमारे बच्चे को हार्ड वर्क करने से रोकता है, क्योंकि उसकी हार्ड वर्क करने की जो एबिलिटी थी जब वो डेवलप होनी थी तब वो डेवलप नहीं हो पाती। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब है रीजन नंबर 2 में, इनकॉम्पिटेंट टीचर्स। इमारतें वही बुलंद होती हैं जिनकी नींव मजबूत होती है, और नींव मजबूत सिर्फ एक अनुभवी इंजीनियर बना सकता है। ठीक इसी प्रकार हमारे बच्चों के भविष्य की नींव बनाने का काम उनके शुरुआती टीचर्स यानी किंडरगार्टन टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स का होता है। अब इसको हमारे देश की विडंबना ही कहिए कि जहां पर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, सबसे ज्यादा स्किल्ड टीचर्स काम करने चाहिए, वहीं पर सबसे कम एक्सपीरियंस्ड नॉन स्किल्ड टीचर्स काम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसे टीचर्स हमारे बच्चों को क्या तो सिखा ही पाते होंगे और क्या ही हमारे बच्चे सीख पाते होंगे। और इसमें एक आयरनी और है कि जिसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस मासूम को कुछ पता भी नहीं चलता है। मेजॉरिटी स्कूल्स इन इंडिया टू अर्न और डबल देयर प्रॉफिट हायर द नॉन स्किल्ड टीचर्स। वो कम सैलरी पर नॉन स्किल्ड टीचर्स रख लेते हैं जिनसे उनकी आमदनी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि स्कूल्स जो ये वादा करते हैं कि हम अच्छी एजुकेशन देंगे आपके बच्चों को और बेहतर से बेहतर एजुकेशन अवेलेबल कराएंगे, वो ही स्कूल को क्वालिटी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी से लेना है।
क्योंकि जो टीचर कम सैलरी में आएगा वो भी उतना ही काम करेगा, और जो ज्यादा सैलरी में आएगा काम तो वो भी उतना ही करेगा। हाँ, दोनों की क्वालिटी में फर्क हो सकता है, दोनों के एजुकेशन देने के तरीके में और एक्सपीरियंस में फर्क हो सकता है, जिससे स्कूल्स को कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ आजकल इंडिया में ब्रांडेड स्कूल्स का चलन बहुत हो गया है। बहुत सारे ब्रांडेड स्कूल अपने ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी बांटते फिर रहे हैं, और इन ब्रांडेड स्कूल में खेल क्या होता है मैं समझाता हूं। वो एक दो आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज से मिलवा देंगे, जो या तो सीनियर पोस्ट के लिए आए होंगे या सीनियर क्लासेस को पढ़ाते होंगे। बाकी बड़े बड़े प्रमोशंस दिखाकर और बड़े बड़े वादे कर कर आपसे एडमिशन ले लिया जाएगा, और आप यहीं पर फंस जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में तो आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल में एजुकेशन कैसी दी जाएगी, अंदर क्या होगा, मगर जब तक आपको ये समझ में आएगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। नाउ इट्स टाइम फॉर द रीजन नंबर 3, पुअर इंटेंशंस एंड लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म अमंग टीचर्स। अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अच्छे टीचर्स की कमी है, मगर या तो उनकी सैलरीज बहुत कम है या उनकी भूख बहुत ज्यादा है। अब भूख से मेरा मतलब है पैसा कमाने की भूख। और इस सिचुएशन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 180 वर्किंग डेज और रोज 7 से 8 पीरियड्स होने के बावजूद स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशंस भी लेनी पड़ती है, और अक्सर उन्हीं टीचर से जो उनको स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश में कुछ चुनिंदा स्कूल्स और उन स्कूल्स में पढ़ाने वाले कुछ चुनिंदा टीचर्स को छोड़ दें तो किंडरगार्टन, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पढ़ाने वाले टीचर्स अपने पैशन की वजह से नहीं, टाइम पास करने के लिए स्कूल में ज्वाइनिंग करते हैं। और अगर आप इनके कॉन्वर्सेशन सुन लें तो मुझे लगता है कि शायद आपके होश फाख्ता हो जाए। मेजॉरिटी स्कूल्स में स्टाफ रूम्स का माहौल कुछ ऐसा है कि जहां पर बच्चों की प्रोग्रेस, उनकी स्किल डेवलपमेंट को छोड़कर सारी बातें डिस्कस होती हैं। साड़ियों के डिजाइन से लेके सास की बुराई तक, अपने खर्चों से लेके दूसरे की कमाई तक, सब कुछ डिस्कस होता है। अब हो सकता है कि कुछ टीचर्स को मेरे ये शब्द बहुत बुरे और बहुत कड़वे लगे हों, मगर आप जानते हैं मैं सच बोल रहा हूं। नाउ लेट्स मूव टू रीजन नंबर 4, अननेसेसरी प्रेशर ऑन चिल्ड्रन। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने अभी जो बातें कही वो इंडिया के हर स्कूल्स और उन स्कूल्स में पढ़ाने वाले हर टीचर पर लागू होती है। देयर आर मेनी गुड स्कूल्स एंड मेनी गुड टीचर्स टू। तो बात करते हैं उन स्कूल्स की जो बहुत प्रोफेशनली अपना काम करते हैं, और उनमें पढ़ाने वाले टीचर्स भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं, अच्छे से अपने काम को करते हैं, अच्छे से टीचिंग का दायित्व निभाते हैं, फिर भी वहां कुछ बच्चों के मार्क्स कम आने लगते हैं। तो उसका रीजन हो सकता है अननेसेसरी प्रेशर ऑन चिल्ड्रन। अक्सर ये देखा गया है कि हम पेरेंट्स ही कभी कभी अपने बच्चों पर फुल मार्क्स लाने या क्लास में टॉप करने का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी एक परफॉर्मिंग चाइल्ड भी खराब परफॉर्म करने लगता है। तो आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हम अपने बच्चों को झोंक देते हैं एक फिजूल की साइकोलॉजिकल रेस में कि यहां आपको सिर्फ दौड़ना ही नहीं है, जीतना भी है? क्योंकि हमने अपने बच्चों की प्रोग्रेस को अपना स्टेटस सिंबल मान लिया है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कंपीट करना गलत है, कंपीट करना बहुत अच्छा है अगर वो कंपटीशन खुद के साथ हो, ना कि किसी दूसरे के साथ या समाज के साथ। तो जितने भी लोग इस वीडियो को आज देख रहे हैं उन्हें तय करना होगा कि एज ए पेरेंट हम क्या चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा छोटी छोटी रेस जीते, या हम उसे मैराथन के लिए तैयार कर रहे हैं? क्योंकि ये जीवन आप सभी जानते हैं किसी मैराथन से कम नहीं है। तो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किए प्रॉब्लम्स, अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशंस के बारे में। अपने बच्चों को खुद से कॉम्पीट करना सिखाएं, उन्हें समझाएं कि खुद को रोज बेहतर करना है, खुद में रोज इंप्रूवमेंट लानी है, रादर देन कि वो किसी दूसरे को देखकर उससे इंप्रूव होने की कोशिश करें। अपने बच्चों के टीचर से रेगुलरली मिलें, स्पेशली उन स्कूल्स में जहां पर आपने नया एडमिशन लिया है या वो पेरेंट्स जिनके बच्चों ने अभी स्कूल जाना शुरू ही किया है। टीचर से मिलिए, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानिए, उनकी टीचिंग के बारे में आइडियोलॉजी क्या है उसको बातों बातों में जानने की कोशिश कीजिए, तब एक डिसीजन लीजिए या अपनी बातें स्कूल मैनेजमेंट के सामने या प्रिंसिपल के सामने पीटीएम में रखिए कि एज ए पेरेंट व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्कूल एंड द टीचर्स। जब कभी भी रिपोर्ट कार्ड मिले तो रिपोर्ट कार्ड में जो मार्किंग की गई है, ग्रेड्स दिए गए हैं, उनके पैरामीटर्स को जानें और अच्छे से समझें। तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे बच्चों का प्रॉपर इवैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो प्रॉपर इवैल्यूएशन हुआ है तो आपको उन पैरामीटर्स को जानकर ये समझ में आएगा कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और आपके बच्चे की वीकनेसेस क्या है। अगर वो सिर्फ ऐसे ही मार्क्स दे दिए गए हैं, यू नीड टू टेक अ कॉल।
तो बच्चों की टीचिंग जब घर में डिफिकल्ट हो जाती है, उन्हें पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अक्सर हम लोग ट्यूशन्स की तरफ जाते हैं। और उसमें भी हमारी प्रेफरेंस रहती है कि उन्हें जो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही अच्छे से पढ़ाएं। हमारा माइंडसेट तो ये होता है कि टीचर स्कूल में भी पढ़ा रहा है तो वो अच्छे से समझेगा हमारे बच्चे की वीकनेसेस क्या है और उन पर वर्क करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। स्पेशली जूनियर क्लासेस में मेजॉरिटी टीचर्स जो स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं आपके बच्चे को और ट्यूशंस भी आप उन्हीं से दिलवा रहे हैं, वो एग्जामिनेशन के दौरान उन्हीं क्वेश्चंस या उन्हीं चैप्टर्स या उन्हीं पोर्शंस की तैयारी करा देते हैं जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। इससे आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चे ने ट्यूशन वहां पर लगाया उन टीचर से, उन टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और हमारे बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं? जी नहीं, आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपके बच्चे की नींव कमजोर हो रही है, उसका बेस ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिससे उसमें मेहनत करने की जो क्षमताएं थी वो विकसित नहीं की जा रही, उसको डेवलप नहीं किया जा रहा है कि वो मेहनत करे आगे जाकर। और जैसे जैसे ही वो सीनियर क्लासेस में जाता है जहां पर ये सारे हथकंडे अपनाना मुश्किल हो जाता है टीचर्स के लिए, वहां बच्चे के ग्रेड्स आने कम हो जाते हैं एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स लूजिंग हिमसेल्फ। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के दिखावे में ना आए। अगर वो एक रनिंग स्कूल है जिसमें आप अपने बच्चे के एडमिशन कराने की सोच रहे हैं, तो पहले उस स्कूल के बारे में पता कर लीजिए कि वहां पर टीचर्स का, प्रिंसिपल का, कोऑर्डिनेटर्स का रिटेंशन रेट क्या है। क्योंकि अगर टीचर्स का रिटेंशन रेट बहुत लो है तो ऐसे स्कूल्स में पढ़ाई कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर थ्रू आउट द ईयर एकेडमिक्स डिस्टर्ब रहता है, जिसका मतलब है कि पढ़ाई डिस्टर्ब रहती है, तो बच्चे वहां कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर आपके एरिया में कोई नया स्कूल खुल रहा है तो उसमें एडमिशन कराने से पहले इस बात का जरूर पता करें कि उस स्कूल की मैनेजमेंट कौन है। ये सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर है। क्या वो मैनेजमेंट का शिक्षा के क्षेत्र में कोई पिछला अनुभव है? क्या वो समाज सेवी हैं? क्या वो बहुत लर्निड और स्कॉलर लोग हैं जो लोग स्कूल खुल रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही लोग स्कूल को अच्छे से चला पाते हैं क्योंकि उनके पास विजन होता है। मेजॉरिटी इंडिया में कुछ धन पशु, बाहुबली टाइप के लोग भी स्कूलिंग एजुकेशन के क्षेत्र में आ गए हैं और उन्होंने अपने स्कूल खोल दिए हैं। उनका यहां पर मकसद सिर्फ या तो टैक्स फ्री इनकम कमाना है या अपनी ब्लैक मनी को वाइट करना है, और कोई इनका पीछे मोटिव नहीं है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जो स्कूल खोल रहा है वो विजनरी लोग हैं, उनका विजन क्या है, या वो ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए स्कूल खोल लिया है। और अंत में बात करते हैं सबसे जरूरी सॉल्यूशन के बारे में। वो है कि अपने बच्चों को समय दीजिए, उनसे बातें करते रहिए, उनसे पता करते रहिए कि उनके स्कूल में क्या चल रहा है, कौन टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, स्कूल में जो एक्टिविटीज हो रही हैं क्या वो उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर भी सवाल पूछिए बच्चों से। तब आपको आपका बच्चा बताएगा कि उसने अगर पार्टिसिपेट किया है तो उसका रिजल्ट क्या रहा है, और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसके पीछे के क्या कारण हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि अपने बच्चों को आप इंस्पायर करें, उनको फोर्स करें, उनको पुश करें कि वो पार्टिसिपेट करें स्कूल्स की ज्यादातर एक्टिविटीज में। उनको पढ़ाने की कोशिश भी कीजिए। उतनी कोशिश तो आप कर सकते हैं कि आपको जो सब्जेक्ट्स आते हैं पढ़ाने वो तो शायद आप या तो पढ़ा लें या एक बार देख लें कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं या तो जिनके पास समय नहीं है या उतनी शिक्षा अवेलेबल नहीं है, उतनी शिक्षा उन्होंने नहीं ली है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो तब भी आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत छुपाइए, आप बच्चों से जानिए कि उन्होंने कितना पढ़ा है। इससे क्या होगा कि बच्चा एक तो जब आपको बताएगा तो वो इंटरेस्ट लेगा, वो खुशी खुशी अपनी बातें बताएगा, आपसे शेयर करेगा कि उसने क्लास में कैसा माहौल है, आज टीचर ने क्या किया, और या आज आपके बच्चे ने क्या अचीव किया। अगर उसने कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट भी की है तो उसको बहुत प्रोत्साहित कीजिए, उसको शाबाशी दीजिए, जिससे उसे आगे बढ़ने का हौसला मिले। अगर आप बच्चे को खुद से पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो बच्चे से कम जानकारी लेते रहिए कि स्कूल्स में क्या चल रहा है और उसकी पढ़ाई में वो कैसा कर रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करिए और उसको आपको क्रॉस चेक भी करना है। उनके टीचर से जरूर मिलते रहिए
कि बच्चे ने आपको कोई फीडबैक दिया कि मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ, स्कूल में टीचर्स मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो जाके एक दो बार टीचर से भी मिल के आइए, तो आपको रियल पिक्चर क्लियर हो सकती है। बच्चों से बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज दे मे नॉट बी गुड एट जजिंग, दे मे नॉट बी गुड एट ऑब्जर्विंग, बट दे आर द वन हु आर एक्सपीरियंसिंग द एजुकेशन बेटर देन यू एंड मी. So friends, that's all for the day. Do tell us about your experience as a parent about the school of your child. If you really like the information provided by me, please give me a thumbs up by liking this video. If you're new to our channel, please subscribe. You can follow us on Facebook, Instagram, Twitter, everywhere. I wish आप सब खुश रहें, आबाद रहें, जहां रहें जिंदाबाद रहें. नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद.